अब हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में हमने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है, उसके हमने फ्रेगमेंट्स बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ बजट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बजट, इस बजट के अकॉर्डिंग इसकी बेस पे हमने इस प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है। अब हमने कंडीशन क्या पास की, प्रोजेक्ट 1 फ्रेगमेंटेशन 1 के लिए टोटल 2 फ्रेगमेंट्स आपके बनेंगे, एक प्रोजेक्ट 1 के लिए, एक प्रोजेक्ट 2 के लिए। तो प्रोजेक्ट 1 में हमने जो है कंडीशन पास कर दी कि इसमें आपने वो तमाम प्रोजेक्ट यूजर्स प्लेस करने हैं जिनका जो बजट है वो $2 लाख से कम होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट 2 के लिए हमने ये कंडीशन पास कर दी कि इसमें आपके वो तमाम प्रोजेक्ट्स आने चाहिए जिनका बजट $2 लाख से अबव है। तो अब आप देख सकते हैं, पहले आप इस मेन जो आपका मेन रिलेशन है इसमें आप देखें कि आपके टोटल जो हैं वो प्रोजेक्ट जो हैं 5 हैं। ठीक है, तो इनको आप अपने बजट की बेस पे जो है डिवाइड करना है, तो इनको इनमें आपने सबसे पहले बजट को चेक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 रोज़ ऐसी हैं, 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका जो बजट है वो 2 लाख से कम है, 1,50,000 एंड 1,35,000। तो इनके लिए आपका जो है एक फ्रेगमेंट बन जाएगा जिसको आपने प्रोजेक्ट 1 का नेम दिया है। इसी तरह से आपका प्रोजेक्ट 2 बनेगा जिसमें आपके जो है टोटल 3 रिकॉर्ड्स आएंगे। अब आप इन तीनों रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं कि इनका जो बजट है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन होती क्या है। ईच साइट में नॉट नीड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशंस ऐसी हैं, रियल टाइम जो एप्लीकेशंस हैं वो ऐसी हैं जिनमें तमाम एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। Thus we use vertical fragmentation which divides the relation vertically by columns। कॉलम्स के हिसाब से, पीछे हमने हॉरिजॉन्टल में देखा कि हमने रोज़ की बेस पे डिवाइड करते हैं, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हम कॉलम्स की बेस पे डिवाइड करते हैं एक टेबल को। इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन विच इज़ क्रिएटेड बाय अ सबसेट ऑफ कॉलम्स। अ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ रिलेशन प्रोड्यूसेस फ्रेगमेंट्स R1, R2, Rn, जितने भी आप बनाना चाहें कंडीशन की बेस पे। ईच ऑफ विच कंटेन सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ आर एंड पी के ऑफ आर। पी के से यहाँ पे मुराद है प्राइमरी की। इसका मतलब ये है कि जब आप वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो उसमें जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है वो रिपीट हो सकता है। वो इसलिए रिपीट हो सकता है क्योंकि उस पर प्राइमरी की अप्लाई है, तो वो एट्रीब्यूट आपका फ्रेगमेंटेशन 1 में भी होगा, इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन 2 में भी होगा, एंड सो ऑन। जितने भी आपके फ्रेगमेंट्स होंगे उन तमाम फ्रेगमेंट्स में प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट लाजमी होगा। इस तरह से हम कहते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर जितने भी आपके डाटा आइटम्स होते हैं वो टपल कहलाते हैं, और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में जो आपके डाटा आइटम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोड्यूस स्मॉलर रिलेशंस। ऑब्जेक्टिव ये है कि मोस्ट एप्लीकेशंस छोटे रिलेशंस को यूज़ करती हैं। इससे क्या होती है, उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल इज जॉइन ऑपरेटर। जब आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्रेगमेंटेशन जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, आप उन फ्रेगमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, आप अपना ओरिजिनल टेबल वापस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जॉइन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इस तरह से इसके एग्जांपल में आप देखें तो इसमें हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट A1, A2, AK फ्रॉम रिलेशन R। एक टेबल है, एक रिलेशन है R जिसमें से आपने A1 को प्रोजेक्ट करना है, A2 को, AK को। हॉरिजॉन्टल में हम यूनियन ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हम जॉइन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल देख लेते हैं हम। वही एग्जांपल है प्रोजेक्ट की, इसको अब हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड करना है। अब इसको हमने 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में किया। अब कंडीशन अलग होंगी। प्रोजेक्ट 1 की जो कंडीशन होगी उसमें हम ये देखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट बजट। प्रोजेक्ट 1 जो आपका फ्रेगमेंट 1 है उसमें आपकी प्रोजेक्ट बजट आना चाहिए। ठीक है, उसमें एक कॉलम आना चाहिए जो कि प्रोजेक्ट बजट का होगा। इस तरह से प्रोजेक्ट 2 में आपकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए प्रोजेक्ट नेम्स की और लोकेशंस की। अब आप देख सकते हैं कि टोटल इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, बजट
और लोकेशन। अब हमने ये कहा कि एक आपका जो फ्रेगमेंट 1 है उसमें बजट आना चाहिए और जो दूसरा आपका फ्रेगमेंट होगा उसमें प्रोजेक्ट नेम आना चाहिए और उसकी लोकेशन आनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो प्राइमरी की होगा प्रोजेक्ट नंबर पे, चूँकि प्राइमरी की ऐड है तो ये दोनों जितने भी आप फ्रेगमेंट्स कर सकते हैं इस टेबल के, जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे उसमें प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट ज़रूर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं टेबल 1 में भी है, टेबल 2 में भी है। इस तरह से कंडीशन की बेस पे बजट एक फ्रेगमेंट में आएगा और प्रोजेक्ट नेम और लोकेशन उसकी दूसरे फ्रेगमेंट में आ जाएगी।